नमस्कार, आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। बहुत खास दिन है उत्तर प्रदेश के लिए और बहुत खास दिन है बाबा योगी के लिए। सीएम योगी योगी आदित्यनाथ भगवा सन्यासी बीजेपी के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रतिनिधि, दोबारा ताजपोशी होने वाली है उनकी। और यह ऐसा करिश्मा उन्होंने किया है, बीजेपी ने 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में एक करिश्मा किया है कि एक पार्टी लगातार एक टर्म पूरा करने के बाद दूसरी बार फिर से सत्ता में वापस आई। और बाबा योगी ने यह कमाल किया है कि लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का करिश्मा उनके नाम पर गया है। यह उनका प्रभाव है, यह उनका काम है, यह उनकी नीयत है और यह उनकी बरकत है। बात करते हैं चुनाव के तैयारियों, चुनाव के बाद अब इस चुनाव परिणाम से होने वाले मुख्यमंत्री पद के लिए योगी की ताजपोशी की तैयारियों के लिए अटल बिहारी स्टेडियम में कल ताजपोशी होनी है योगी की। सीएम योगी कहूँगा मैं अभी से, क्योंकि वो सीएम योगी पहले भी थे, आज भी हैं और अब आगे भी 5 साल रहेंगे। इस ताजपोशी के समय उनके साथ मौजूद होंगे देश के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गडकरी भी होंगे, बीजेपी चीफ नड्डा जी भी होंगे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी होंगे, कई मंत्री केंद्रीय मंत्री होंगे, विपक्ष के कई नेताओं को बुलाया गया है, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, मायावती, सबको न्योता दिया गया है। सबसे बड़ी बात कि न्योता दिया गया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी। ये संकेत है कि उत्तर प्रदेश में एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा का निर्वहन हो रहा है और इसको कर रहे हैं योगी और मोदी। दूसरा एक महत्वपूर्ण संदेश कल और जाने वाला है। इस ताजपोशी के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है देश के बड़े उद्योगपतियों को, और इसका भी एक सीधा संदेश ये है कि देश में निवेश, इस प्रदेश में देश के और विदेश के बड़े बड़े उद्योगपति अधिकतम निवेश करेंगे तो अधिकतम रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे यहाँ के युवाओं के लिए। तीसरा एक बहुत बड़ा संदेश कल इस भव्य ताजपोशी के कार्यक्रम के दौरान देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर देश के बॉलीवुड के कई सिनेमा जगत के ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व मौजूद होंगे। इसका कारण यह है कि अब तक देश में सिनेमा का केंद्र, चलचित्र का केंद्र, फिल्म इंडस्ट्री एकमात्र मुंबई होती थी, अब लखनऊ भी होने जा रही है। तो इस तरह से सीएम योगी ने यह संदेश दिया है कि अब इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में संपन्न करके दिखाया जाएगा। अच्छी फिल्में बनाई जाएंगी, स्वस्थ फिल्में बनाई जाएंगी, देशभक्ति की फिल्में बनाई जाएंगी और देश के जननायकों को उसमें अवसर दिया जाएगा, उनके जीवन पर आधारित फिल्मों का निर्माण होगा। इससे से एक राष्ट्रवादी मानसिकता को भी चलचित्र के माध्यम से जनता के सम्मुख पहुँचाने का एक प्रयास किया जाएगा। अब सवाल यह है कि देश ने चुना है मोदी को, मोदी ने चुना है योगी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। उन्होंने ऐलान भी किया था कई बार चुनावी रैलियों में इस बार उत्तर प्रदेश में कि योगी ही उपयोगी है उत्तर प्रदेश के लिए। बिल्कुल सही बात है, जनता ने उनके इस आग्रह को स्वीकार किया, योगी को स्वीकार किया, योगी के कार्य को स्वीकार किया और योगी को फिर से एक बार अपने नेता के रूप में चयन कर लिया है। यही बात अक्टूबर में 29 अक्टूबर को एक रैली में कही थी हमारे गृह मंत्री ने, शाह जी ने। उन्होंने भी ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में इसलिए योगी को जिताना है क्योंकि हमें मोदी को वापस लाना है। 2022 योगी का है क्योंकि 2024 फिर से मोदी का है। ये देश मोदी का है, सोच मोदी की है, राष्ट्रवाद मोदी का है। तो वही परंपरा, वही वातावरण देश में निर्वहन करना है और देश का सबसे बड़ा राज्य जहाँ से देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है वो है उत्तर प्रदेश। वहाँ बीजेपी कैसे हार सकती है। अब इसके बाद बात यह है काम क्या होगा। बहुत साफ है, 3 बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, वही तीनों बड़े काम हैं जो कि योगी सरकार फिर से करेगी। रोज़गार के अवसर पैदा करना, युवाओं को और महिलाओं को अधिकतम रोज़गार की उपलब्धि कराना, ये चुनौती भी है और ये उनके कार्य की सबसे प्रथम प्राथमिकता है, उनकी कार्यसूची की, योगी सीएम योगी के कार्यसूची की। दूसरा है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे बुलडोज़र बाबा कहलाए हैं, बीजेपी का नया नाम उन्होंने रख दिया है बुलडोज़र जनता पार्टी। इसलिए जाहिर है कानून व्यवस्था बिल्कुल बुलडोज़र की तरह मजबूत रहेगी, सभी अपराधियों के मंसूबों को ध्वस्त करती चली जाएगी। इसीलिए तो चयन किया है सीएम योगी का उत्तर प्रदेश की जनता ने। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का विकास। बीमारू राज्य एक ज़माने में था, अब नहीं है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला दूसरा देश का बड़ा प्रदेश बन गया है।
सीएम योगी की वजह से। सीएम योगी इस प्रगति के मार्ग पर निरंतर प्रगतिमान रहना चाहते हैं, इस पे अपने रथ को अस्तित्वमान रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का विकास आवश्यक है और योगी इस विकास यात्रा के नायक बनकर दोबारा से अपना रथ लेकर आरूढ़ है इस मार्ग पर। ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कल के योगी के ताजपोशी से जुड़ी हुई है। एक नए युग का सूत्रपात उत्तर प्रदेश में हो रहा है ताकि देश में 2 साल बाद मोदी युग फिर से आबाद रूप से गतिमान रह सके और देश को जैसे आज मोदी ने विश्व स्तर पर पहुंचा दिया है, फिर से उस प्रगति यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। फिर मिलता हूँ आपसे जनभावना टाइम्स के मंच पर। अभी दीजिए मुझे अनुमति। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।